अब समझिएगा, राम की दृष्टि से यदि रावण को भी देखोगे ना, तो तुम्हें रावण में रावण दिखाई नहीं देगा। गाली को, निंदा को प्रणाम समझना, बोलो, पड़ता है। निंदा को प्रणाम समझना पड़ता है। मैं खानों को भी धाम समझना। राम यदि सचमुच में तुम्हें पाना है, राम अगर सचमुच में तुम्हें पाना है, जिसे पाना है, अब तालियों के लिए तैयार हो जाइए। सचमुच में यदि राम किसी को पाना है तो रावण को भी राम समझना पड़ता है। जय जय। हम बुराइयां देखते रहें और सोचें कि हम राम बन जाएं, राम पा जाएं। मैं ये बात किस लिए कह रहा हूं कि तुलसी ने जो रामायण में परसाए, तो क्या बन के परसा है? जो प्रेत से राम का दूत मांग लेता है, और जो राम के दूत से राम मांग लेता है, और राम से भी फिर राम नहीं, वही फिर राम से भी बड़ा कुछ है। राम से वही तुलसी फिर रामायण मांग लेता है, तभी तो लिखी गई रामायण। पहले तुलसी ने राम को पाया, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीर, और तुलसीदास चंदन घिसे सो तिलक देत रघुवीर। पहले राम पा लिया उसने, और राम पाने के बाद मैंने कहा था ना कि यदि किसी की बाल्टी में खीर है तो तुम्हें पुआ नहीं परस देगा। मांगते भले ही रहना, परसेगा खीर ही। भाई बाल्टी में है ही नहीं पुआ, बाल्टी में है ही नहीं साग, और आप कहो कि भाई बाल्टी में साग और खीर कर ले, सो हो नहीं सकता, सो हो नहीं सकता। तो जिसके हृदय में राम भरे हैं, ब्रह्म भरा है, निर्गुण भरा है, सगुण भरा है, लीला और चरित्र और सब भरे हैं, और जब वो परसेगा तो जो भीतर भरा है, इसलिए वो खुद बाद में कह करके गए दुनिया से, चार्यो वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सबही की, आरती श्री रामायण जी। कलिमल हरण विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरे अमी की, तात मात सब
विधि तुलसी तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी। एक बात बताओ, आपने हनुमान जी की आरती करी होगी, वंदना करी होगी, गणेश जी की करी होगी, अब दुर्गे मैया चल रही हैं इस समय, उनकी करी होगी, लेकिन आपने कब दीवार पे लिखे भाई अक्षर की कब वंदना करी है, आरती करी है? कब ना करी? हाँ, हम कभी दीवार पे लिखे हुए अक्षर की वंदना तब कर पाएंगे जब हर अक्षर में हमें राम दिखाई देगा। इसलिए तुलसी बाबा का सबसे पहली वंदना क्या है? वर्णानाम। रामायण का पहला अक्षर, संत भगवान बैठे हैं गवाह। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च करतारो वंदे वाणी विनायक। वर्ण माने अक्षर, वर्णमाला, अक्षर। इसका मतलब है कि अक्षर में ब्रह्म है। और मैं नहीं कह रहा, गीता में स्वयं फिर द्वापर में आकर के अपने मुंह से भगवान बोले अक्षराणाम अकारोस्मि। अक्षराणाम, मैं अक्षरों में भी हूं, लेकिन दिखाई कैसे देगा? दिखाई कैसे देगा? ऐसे तो देगा नहीं। हमें तो अक्षर में अक्षर दिखाई देता है, भैंस में भैंस दिखाई देती है, रावण में रावण दिखाई देता है। एक बात बताऊं, अक्षर में अक्षर, रावण में रावण, राम में राम भी दिखाई दे जाए तो भी बहुत बड़ी बात समझना, हमारी आंखें तो और गड़बड़ हो गई हैं? हमें तो राम में भी राम दिखाई नहीं देता, हमें तो संत में भी संत दिखाई है, हमें मूर्ति में भगवान दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर हम अक्षर में राम कैसे देख पाएंगे? हम तो राम में भी राम नहीं देख रहे। अरे उस समय तो काठ की खड़ाऊओं में भी राम देख लेते थे, गद्दी पे बिठा देते थे कि आप राम हैं। उस समय तो निषाद में भी राम देख करके लिपट जाते थे। राम सखा सुनिस्यंदन त्यागा, इनमें राम देख लेते थे वो लोग, और हम लोग तो राम में भी हमें गुरु में गुरु दिखाई नहीं पड़ता, तो फिर हम राम में राम कैसे देख सकते हैं? हमें संत में संत दिखाई नहीं पड़ता, तो हम फिर राम में राम कैसे देख लेंगे? हमें इंसान में इंसान दिखाई नहीं पड़ता। अब सोचिए हमें कहां से कहां तक की यात्रा करनी है। सचमुच में यदि राम किसी को पाना है तो रावण में भी राम समझना, रावण को भी राम समझना पड़ता है।